ये पेपर है 2023 एसएसबी पॉलिटिकल साइंस, जो कि 3 दिसंबर को एग्जाम हुआ 23 में संडे को। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ऑफिशियल पेपर है ये। आइडेंटिफाई फ्रॉम बिलो द पर्सन हु मेड मेजर कंट्रीब्यूशन। मेजर कंट्रीब्यूशन किनका है फॉर द इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, बहुत सोच विचार करने के बाद ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होंगे इसके, जो कि एरिस्टोटल है। एरिस्टोटल का मेजर कंट्रीब्यूशन है पॉलिटिकल थ्योरी के लिए। नेक्स्ट, in the era of behavioral evolution in political science, identify from below the scholar who pioneered the use of cross-national quantification data to examine the interaction of party system and social division based on class, religion, region, which in combination was called voting behavior. तो इसके जो करेक्ट आंसर है वो है अस्टेन रॉकन। ये थोड़ा डिफरेंट लगा, बाकी आप इसको देख सकते हो। ऑप्शन बी इज द करेक्ट, स्टीन रॉकन। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी को रिसर्जेंस मतलब क्या, उनका जो कैसे वो फिर से उनको लाइफ मिला, ठीक है, उसको पुनर्जीवन कैसे मिला। तो ऑप्शन जो इसके करेक्ट आंसर हैं वो है ऑप्शन ए जर्गन हैबरमास। जर्गन हैबरमास करेक्ट है, जो कि पॉलिटिकल थ्योरी को फिर से रीडेवलप करे। तो कौन? जर्गन हैबरमास। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो कौन एसोसिएटेड नहीं है डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। सबसे पहले देखते हैं कि डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी से कौन एसोसिएटेड है। तो डेविड ईस्टन तो है, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में बताए हैं। देन और पीटर लैसलेट ये भी बताए हैं। ऑप्शन सी देखेंगे क्या है, जिन रॉन्डेल ये भी है। रॉबर्ट ढाल ये जो है ये डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी से एसोसिएटेड नहीं है। ठीक है, रॉबर्ट ढाल क्या कहते हैं, रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, जो क्वेश्चन 3 में। कम टू द नेक्स्ट वन, हु ऑथर्ड पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी। ये बुक एंड ऑथर से है, करेक्ट आंसर है सैमुअल हंटिंगटन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हु सेड मॉडर्न डेमोक्रेसीज आर पॉलीआर्की। मॉडर्न डेमोक्रेसी को पॉलीआर्की किसने बोला था, तो वो रॉबर्ट ढाल बोला था, याद रखना इसे, पॉलीआर्की रॉबर्ट ढाल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑब्जर्व नेगेटिव लिबर्टी इज सुपेरियर। नेगेटिव लिबर्टी को सुपेरियर कौन बोले, सुपीरियर टू पॉजिटिव लिबर्टी, मतलब नेगेटिव लिबर्टी सुपीरियर है, ये बोले हैं ईसाई बर्लिन, ऑप्शन ए। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म। जब भी पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म आएगा सीधा ऑप्शन सी, मतलब पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म को ऑथर किसने किए हैं, सीपी मैकफर्सन किए हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन भी हैं। which one among the following started as a critic of democracy and socialism। तो critic of democracy and socialism कहां से स्टार्ट होता है, which one of the following started, कौन स्टार्ट करे। तो इसका है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, ऑप्शन सी, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। क्वेश्चन नंबर 10, हु व्यूड जस्टिस एज प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी। तो इसके करेक्ट आंसर है एरिस्टोटल, ऑप्शन डी। जस्टिस को प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी के साथ बताए कौन, एरिस्टोटल। नेक्स्ट, कैपिटलिज्म इज प्राइमरी कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। जो कैपिटलिज्म है वो प्राइमरी कॉज है डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का। तो इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जर्गन हैबरमास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिफाइंड पॉलिटिकल कल्चर एज अ सेट ऑफ एटीट्यूड, बिलीफ एंड सेंटिमेंट। ये कौन बोले, तो ये बोल रहे हैं लुशियन पाई। नेक्स्ट, the process whereby individuals are invited into dominant value and tradition of society is known as political socialization। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि political mobilization मारे या political socialization मारे। ठीक है, तो socialization ही करेक्ट है। Why? क्योंकि यहाँ पे क्या बोले हैं, देखो कौन से जो है individuals are initiated into dominant value, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू को डोमिनेंट बताया गया, एंड ट्रेडिशन ऑफ सोसाइटी, जिसमें कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इज द बेस्ट ऑप्शन अमंग द गिवन। नेक्स्ट देखते हैं कि हु रेफर टू हिमसेल्फ, कौन अपने आप को बोले द लास्ट मार्क्सिस्ट, अगेन जर्गन हैबरमास, ऑप्शन डी। देन उसके बाद देखते हैं कौन बोले कि लेनिनिज्म, हु सेड लेनिनिज्म इज मार्क्सिज्म ऑफ द एरा ऑफ इंपीरियलिज्म एंड ऑफ द प्रोलेटेरियन रिवोल्यूशन। तो इसके करेक्ट आंसर है स्टालिन। स्टालिन बोलते हैं कि लेनिनिज्म जो होगा
वो मार्क्सिज्म है, इंपीरियलिज्म एरा का एंड प्रोलेटेरियन रिवॉल्यूशन का, ठीक है, तो स्टालिन बोलते हैं। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड करेक्ट कौन सा बताना है कि सोशल जस्टिस से रिलेटेड है, क्या सोशल जस्टिस डिराइव किए हैं मोरल कंसिडरेशन से, तो हाँ ये सही है, मोरल कंसिडरेशन से हुआ है, ठीक है, सही है ये तो। देन क्या सोशल जस्टिस निगेशन ऑफ जस्टिस है, तो ये तो ठीक नहीं है क्योंकि करेक्ट वन फाइंड करना है, तो ये नहीं होगा, इग्नोर कर देते हैं ऑप्शन 2। अब ऑप्शन 2 जैसे ही इग्नोर किए, अब आ जाते हैं ऑप्शन में, तो बोथ 1 एंड 2, 2 तो कट गया, तो ऑप्शन सी नहीं हो सकता है, ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता, ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता, तो इस तरीके से सीधा ऑप्शन ए मारो, ओनली 1। द नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस पोगी, ये जो थॉमस पोगी है ये तो ग्लोबल जस्टिस से रिलेटेड है, डायरेक्ट ग्लोबल जस्टिस, a concept that accepted, एक ऐसा concept that concentrate on refining the familiar framework of liberal democracy is known as, कुछ नहीं, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे deliberative democracy। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ है लिस्ट 1 और एक तरफ है लिस्ट बी, ठीक है, देख लेते हैं कि कौन सा ऑड है, ठीक है, तो ऑड कौन सा देखते हैं, तो ऑड है यहाँ पर सी, फेमिनिज्म प्रमोटर, फेमिनिज्म प्रमोटर, ये जो लिखा हुआ है ना फिलिस स्टीवर्ट सिल्फी, ये ऑड है, मतलब ये रॉन्ग है, बाकी सब सही है। जैसे कि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी ऑप्शन ए में जो है वो किसने लिखा है, तो वो लिखा है सिरिल एडविन ब्लैक, सिविक कल्चर अल्मन एंड बर्बर का है, और ग्रीन पॉलिटिक्स इसका है तो ड्रिक वॉल का है, लेकिन जो ऑप्शन सी में जो फेमिनिज्म प्रमोटर है वो इसका नहीं है, ये गलत है और यही ऑड है, तो इसको फाइंड आउट करना था। देन आते हैं 20 नंबर में कि पॉलिटिकल लेजिटिमेसी का जो आइडिया है वो किसके साथ रिलेटेड है, तो पॉलिटिकल लेजिटिमेसी का आइडिया जो है वो ऑफ कोर्स मैक्स वेबर के साथ मतलब कनेक्टेड है, तो मैक्स वेबर बी करेक्ट है। देन प्लेटो का जो कंसेप्ट है कम्युनिज्म, तो कम्युनिज्म ऑफ वाइफ एंड कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी जो लिखते हैं प्लेटो, वो दो लोगों के लिखते हैं, ठीक है, तो वो दो लोग हैं, एक है फिलोसोफर और दूसरे हैं सोल्जर, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन आ सकता है कि सोल्जर्स एंड वर्कर, नहीं, फिलोसोफर एंड सोल्जर्स इज द करेक्ट आंसर। देन द नेक्स्ट वन इज प्लेटो के बारे में, तो डायरेक्ट देख लेते हैं कि करेक्ट कौन सा है, तो क्या है करेक्ट इसमें, क्वेश्चन 22, क्या प्लेटो के अकॉर्डिंग स्टेट जो है वो इंडिविजुअल रिट लार्ज है, या सेकंड में है कि द स्टेट इज सोसाइटी रिट लार्ज, या प्लेटो वाज फैसिस्ट, तो दोनों ही गलत है। यहाँ पे सी दे रहा है कि सी यानी ओनली 3, मतलब प्लेटो वाज फर्स्ट फैसिस्ट।